कि ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है। कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से। तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। वो छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रहे हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से, ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा, आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है। कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का, ये बॉम्बे में रहती है लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में, पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। देखिए, अगर 65 लाख, अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले, और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहां किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है जो अपने संविधान और संवैधानिक संस्था पर हमला करता हो। भारत के अंदर ये मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे वो डरे हुए हैं, जहां से लड़ेंगे चुनाव हारेंगे। वो दूसरे के ठेका लेके चल रहे हैं। राघोपुर में भी खोज रहा है और उनको तो हम चुनौती दिए कि आइए लखीसराय लड़ लीजिए। ये लोग परिवारवाद के राजनीतिक जमींदारी को जागीर समझ लिया है और उस जागीर का खात्मा बिहार की जनता जो मालिक है इस बार कर देगी। इसे आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि एन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, यानी कि
मरे हुए लोगों को, जिसका नाम नहीं है उन लोगों का नाम कटवा करके, जिनका नाम नहीं है उनका नाम जुड़वा रही है। और उसके अलावे भी अभी 1 महीना का समय दिया गया है, ड्राफ्ट तैयार हो गया, भेज दिया। ड्राफ्ट में 1 महीना का समय हुआ है कि आप देख लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो जुड़वाइए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? अब इस चीज़ को उन लोग ठान लिया है कि SIR गलत है, ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन है जो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हमको ताज्जुब होता है कि बॉम्बे की बात बोलते हैं लोग, बिहार की बात बोलते हैं, झारखंड में भी होने जा रहा है उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? कर्नाटक में वो लोग जीत गए उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? हरियाणा में वो लोग जीते हुए हैं उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? तो कहने का मेरा मतलब है कि उन लोगों को तो कोई इशू है नहीं। नरेंद्र मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार दोनों मिलकर के बिहार में ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कि बिहार की जनता समझ रही है। और इस चीज़ को नकारने के लिए वो झूठ, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मान जाएंगे, इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग भी कम से कम जरूर जानते हैं कितनों झूठा बोलिएगा तो आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, सब सच्ची बात को जान रहे हैं।